हेलो निखिल सर, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। हाय। थैंक यू। आज भी मैं अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है। तो आज बात करते हैं, जैसे एक मेरा स्कूल फ्रेंड था। हम्म। उसने अपनी हायर एजुकेशन के लिए, एमबीए करने के लिए उसने 25 lakhs का लोन लिया। ओके। अब उसका पैकेज लग गया है हम्म। अराउंड 12 to 15 के बीच है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता। बट अब मैं देख रहा हूँ वो आने वाले 10-15 साल तक अपने उस लोन की ही ईएमआई पे करता रहेगा, क्योंकि हम्म, उसको घर के खर्चे भी निकालने हैं, ईएमआई भी पे करनी है और उस पे इंटरेस्ट और लगता जा रहा है। बिल्कुल तो सही। इस चीज से कैसे बचा जाए कि लोग पैसे लोन लेके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन तो ले लेते हैं, हम्म। बट आगे लोन ही भरते रह जाते हैं, ईएमआई भरते रह जाते हैं। हाँ, देखा जाए तो देखो, जब उसने लोन लिया तब लोन लेना भी जरूरी था, हम्म। है ना। अब उसको भी वो अवॉइड नहीं कर सकता है। अब इसके पीछे पता क्या है कि एक चीज ये हो सकती थी कि अ, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अगर, वही वाली बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर टाइम से इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए होते, हम्म। है ना, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया होता, तो हो सकता है कि उन्हें ये लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपने प्लान किया हो तो। हम्म। बट चलो, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लोन तो हम सब लेते हैं, और भाई होम लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन हो गया। अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि पहला पॉइंट ये है, जो पहली पिक्चर है जो अभी आपने दी, हम्म। अभी इसके इसके दो पहलू है बेसिकली। ठीक है। तो मैं पहला आपको एक पहला चैप्टर करता हूँ क्लियर, कि आज तो ठीक है कि अब उसने लोन लिया, अब उनको पे करना है। और नो डाउट, अगर ऐसे आपने बोला लगभग 25 लाख का लोन लिया ना, हम्म। तो 25 लाख का लोन है, तो लगभग करीब 20 साल तो उनको पे रीपे चुकाना ही होगा, रीपे करना हाँ। होगा, है ना। तो वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स चलेंगी। हम्म। तो वो एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जितना भी उनकी ईएमआई का अमाउंट है पर हम्म। मंथ, ठीक है, उसके 20% का अगर वो अपने एडवाइजर से पूछ के एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दे, ठीक है। सेम टेन्योर के लिए, जब तक वो ईएमआई पे कर रहे हैं, हम्म। तब तक साथ साथ वो एक इन्वेस्टमेंट और चला लें एक एसआईपी के थ्रू। ठीक है। तो जितना भी उन्होंने कर्जा लिया है, हम्म। लोन लिया है, प्लस उस पे जो भी उनका इंटरेस्ट पे करना है, तो आप एंड में जाकर देखेंगे तो उनका लगभग लगभग पूरा पैसा वापस आ जाना चाहिए। सर, मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन था, पूरा पैसा या फिर सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट? नहीं नहीं, पूरा मतलब जो ओके। 20, जैसे 25 लाख लिया, हम्म। और मैं मान लेता हूं कि उसमें 20 लाख का इंटरेस्ट चला गया, हाँ। हो गए 45 लाख, 45 लाख हो गए। 45। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग इतना 45, या हो सकता है और ज्यादा भी, ज्यादा। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन है, वो आपको पता ही है। हाँ। बट हाँ, जो अभी तक म्यूचुअल फंड का जो एक इतिहास रहा है पास्ट, हम्म। देखो मार्केट परफॉर्मेंस सबको पता है। हाँ। ठीक है। अभी डेफिनेटली इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हम्म। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। बट हाँ, हम सब इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मार्केट रिस्क है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में मार्केट के रिटर्न्स अच्छे आते हैं। हम्म। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, 15-20 ईयर्स। ओके। तो अगर वो यहाँ से साथ साथ ये चला लेंगे, हम्म। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हाँ, उनको जितना भी पैसा उन्होंने जो लिया था, वो प्लस उस पे जो भी वो इंटरेस्ट पे करेंगे, वो पैसा उनका वापस आ जाना चाहिए। ओके। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट के लिए। किन के लिए? अब जो इन निवेश नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, हम्म। अगर कर लिया होता, और अपने लाइफ में अगर, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको अपने गोल सेट करने हैं, हम्म। आप अपने गोल सेट कीजिए। आप अपने गोल जो आपने बनाए हैं उनके लिए आप सही इन्वेस्टमेंट करिए। जब आपके गोल्स को, जो भी आपको अचीव करने हैं, जब उनका टाइम आएगा, तब तक आपके पास उतना अमाउंट होगा कि आपको उस समय पे, आने वाले मतलब समय में भी, जो भी मतलब अगर मैं कहता हूँ उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर लो या महंगा जैसे भी ऐड करना है, तो भी आपके पास उतना पैसा होगा
कि आप अपना वो काम जिसके लिए आपने पैसा जोड़ा है वो आपका काम हो जाएगा। राइट। ये तो एक पहला पॉइंट जो था वो एक ये क्लियर हो गया हम्म। कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है, जो हो गया है वह जरूरत थी, उसको तो आप नहीं हटा सकते, नहीं है ना। उसके लिए आप साथ में एक एसआईपी चलाइए और वो हो जाएगा। एंड नाउ फॉर दोज जो अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, वो ये काम आज से ही स्टार्ट कर लें, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में भाई हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। राइट। यू कांट डिनाई विद दैट ना। तो उसके लिए एक हैंडसम अमाउंट चाहिए उस समय पे। अब आज अगर पढ़ाई इतनी महंगी है तो आप खुद सोचिए कि अभी किसी का बच्चा सपोज करिए 2 साल 4 साल 5 साल का है, ठीक है, एक नॉर्मल एज आप बताइए क्या होती है, 16 18, राइट। 18 के 18, आसपास, है ना। 18 मैक्स 19। हाँ, 18 के आसपास में। तो अब उनको आज से सपोज 15 साल बाद 13 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब हमें ये बात पता है, आज पता है, तो हम आज से ही इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं चालू कर रहे। हम्म। तो अगर हम आज से ही कर लेंगे तो हमें उस समय पे ना ही लोन लेने की जरूरत पड़ने वाली है, ना हमें देखो लोन एक बर्डन होता हाँ। है ना। माइंड में एक जगह रहता तो है ही। अभी आपने मतलब अपने फ्रेंड के लिए, बहुत अच्छे फ्रेंड है मतलब आप उनके, कि आपने उनके लिए इतनी चिंता करी कि नहीं उसका एक सैलरी का एक पार्ट तो सीधा सीधा ईएमआई में जा रहा है, वो भी लंबे समय तक जाता रहेगा। तो वो ना जाए, उसके लिए हम आज से अगर कुछ एफर्ट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये इस सिक्के के दोनों पहलू हैं कि पहला, अगर कर लिया है तो साथ साथ एक एसआईपी रन कर लीजिए। नहीं अभी टाइम है, 10 साल 5 साल जो भी है, उतने टाइम के लिए तो आप आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट चालू करिए एंड यू विल सी कि हाँ आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस काइंड ऑफ नॉलेज। होपफुली Thank ये वीडियो हमारी काफ़ी लोगों तक जाए, क्योंकि इंडियंस का एक रूल सेट हो चुका है कि अच्छा अगर हम वेल ऑफ फैमिली से हैं तो हम बाहर पढ़ने जाएंगे लोन लेके, हाँ, अगर हम यहीं हैं तब भी यहाँ के टॉप कॉलेजेस में जाएंगे वो भी लोन लेके ही पॉसिबल हो पाता है। मैक्सिमम जगह पर ऐसा, हाँ। क्योंकि देखिए सबकी अर्निंग्स उतनी नहीं है एक्चुअली में कि और फिर खर्चे भी तो हैं हाँ। भाई। वो एक परिवार को पालना हम्म। तो उसके लिए बहुत खर्चा लगता है, ठीक है, सब चीजें देखो महंगाई है, बट उसके साथ साथ आपको रिटर्न्स भी हैं, रिटर्न्स। टेंशन मत लीजिए, मार्केट रिटर्न्स अच्छे देते हैं। तो आप लो, फिर म्यूचुअल फंड वैसे भी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, आप उसमें छोटा छोटा पैसा डाल के या जितना आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या अमाउंट आपको चाहिए होगा, वो आप अपने एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करिए एंड यू विल सी कि आपको आगे चल के नहीं आनी चाहिए परेशानी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।